भगाने बाहर भगा दूंगी यहीं से। चल पूरी देर साथ चल रही हूँ, ज्यादा निकल चल। मुझे दे दिया है अपना ये, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। ये अच्छा लग रहा है। अभी हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि कैसी है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे जाना है दिल्ली और मुझे वहाँ से पुगी को भी पिक करना है और मम्मी के पास जाना है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपस में सबको मिलके, तो हम वही करने जा रहे हैं दिल्ली के लिए। फटाफट मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ और चलते हैं। और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, बट मैं हाँ आधा घंटा लेट हूँ, बट कोई नहीं, अब निकलता है क्योंकि मम्मी को भी 2 बजे ऑफिस निकलना है। उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि खाना वाना खा ले तो बेटर है। मेरा नाश्ता लग चुका है। मेरे जोड़ी को आज उल्टी हो गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको वो हो गया, क्या बोलते हैं, क्या हो गया बाबू को, हाँ उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने पूरी भी नहीं खाई है। तो हमारे पास है बीन्स आलू, जो कि खुल नहीं रहा है एक हाथ से यार, एक हाथ से नहीं खुल रहा है। और है हमारे पास रोटी या पराठे, पता नहीं क्या है। और यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स चल रहा है, और फ्रेंड्स आ चुका है अमेजोन प्राइम पे, तो उसमें ऐड आते हैं, इसलिए मैं पहले आवाज़ कम कर दूँ, इसलिए उसके बाद स्टार्ट होगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ आ गया, ये ट्रेंड कर रहा है प्राइम पे यार। मतलब आप देखोगे फ्रेंड्स जैसे ही प्राइम पे आया ट्रेंड करने लगा, वरना पहले प्राइम पे कोई नहीं देखता क्योंकि प्राइम पे ऐड आते हैं। प्राइम ने इतना इरिटेट कर रखा है, बट जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ आए सब यहाँ कूद पड़े हैं। ये ट्रेंड कर रहा है, कल रात को मैंने चेक किया तो ये ट्रेंड कर रहा था इस पे। देखिए ओके गाइस, जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना हर चीज़ के तो लाइफ में चेंजेस आने के, वैसे वैसे थोड़ा डर भी लग रहा है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके स्किन के लिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है मेरा फेस जब से मैं गोवा से आई हूँ इतना ज़्यादा डल लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एकदम क्या कहते हैं टैन हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो दिव्या दी ने मुझे बताया कि वो क्या यूज़ करती है, उसका फेस ऐसा हो जाता है। तो मैंने फटाफट ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, और वो मुझे बता रही थी इन दोनों चीज़ के बारे में। ये है फेमका हाइलुरोनिक लूमी ब्राइट 7 स्टेप किट। मतलब 7 स्टेप तो मैंने आज तक देखे नहीं, 5 स्टेप्स ही होते हैं। इसमें है प्योर डायमंड हाइलुरोनिक एसिड। आपके 7 स्टेप जो गोल्ड वाला है, ये डायमंड वाला था। इसमें है 24 कैरेट गोल्ड प्लस नायासिनामाइड। मतलब आप समझ रहे हो दोनों में क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या यूज़ करूँ। दिव्या दीदी कह रही थी वो ये वाला यूज़ करती है और इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट दिखा। मतलब इफेक्ट दोनों में है, बट ये डायमंड वाला है यार, तो गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इससे यूज़ करूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करना। इसमें 7 स्टेप है, मैं आपको एक तरीके से दिखा देती हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं इसके अंदर। मैं यूज़ कर रही हूँ फैम 7 स्टेप किट। घर बैठे सैलून जैसा ग्लो। सबसे पहले इल्यूमिनेटिंग क्लेंजर जो स्किन को जेंटली क्लीन करता है और फ्रेशनेस देता है। नेक्स्ट स्क्रब, डेड स्किन रिमूव होती है और इंस्टेंट ब्राइटनेस आती है। मसाज क्रीम स्किन को हाइड्रेट करती है, काम करती है और ग्लो बिल्ड करती है। ये जेल स्किन को इंस्टेंटली रिफ्रेश करता है और डलनेस हटा देता है। अब रेडिएंट बूस्टिंग पैक जो स्किन टोन को इवन करता है और इंस्टेंट ग्लो देता है। एंड क्यूटीज, यहाँ पे ना फेशियल किट खत्म हो जाती है, बट फेम ने 2 चीजें और ऐड करी हैं। सीरम एंड सनस्क्रीन जो यूजुअली आजकल के ब्रांड्स अलग से देते हैं, बट फेम ने इस किट में ही इंक्लूड कर दिया है। एलिक्सियर सीरम पिगमेंटेशन और डलनेस को रिड्यूस करता है और लॉन्ग लास्टिंग ग्लो देता है। लास्ट स्टेप सन ब्लॉक, ताकि ग्लो प्रोटेक्टेड रहे और स्किन इवन लगे। आप भी ये ग्लो ले सकते हैं सिर्फ 149 रुपीज में फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और अमेजॉन से। तो गाइस मैं फटाफट चेंज करती हूँ, निकलती हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि मुझे मम्मी से बात करनी है जाके और बहुत सारा काम करना है। तो दिल्ली निकलते हैं फटाफट चेंज करके। गाइस मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। अभी ट्रैफिक वाले रोक रहे थे और देखा थोड़ी देर बाद में मैंने, तो यहाँ पे ये रेड लाइट हो गई है, बताओ। और मुझे मेरी कार के सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है। ये पेट्रोल कम क्यों नहीं हो रहा है। ये मैं 2 बार जेपी ग्रीन्स चली गई हूँ और ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे गूगल यूट्यूब करना पड़ेगा। मतलब यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरे रास्ते सोच के आ रही हूँ अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि ये पेट्रोल इतने का इतना ही है। हल्का सा कम लग रहा है मुझे आज, क्योंकि मैं 2 दिन जेपी ग्रीन्स होके आई हूँ। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल यार आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना मान लो। ग्रीन लाइट होगी, बाद में बात करती हूँ। जब भी घर आ, सुबह शाम रात दिन, ये लगी रहती है मम्मी के साथ, बातें बनाती रहती है। कितनी बात बना रहे हो? नहीं करे बात नहीं कर मैं क्या कर मैं राती नहीं करनी, दी बिना बात करी फिर काट दे फोन। अच्छा आप खाना बनाते आप कहते हैं। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। मैं मम्मी से बातें बनाने के लिए मैंने बोला मम्मी अंदर आ जाओ, तो मम्मी कह रही नहीं मेरे बाल सूख रहे हैं, मैं बाहर धूप में बैठूंगी। और मैं अपने अम्मा पापा का आशीर्वाद भी ले रही हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं आ रही हूँ। और मैं बाहर जा रही हूँ यार, मैं हील में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं गिर सकती हूँ। बट मम्मी को पता नहीं बाहर क्या ही मजा आ रहा है। मुझे भेज दिया चावल बंद करने के लिए और कह रही भात का वो कुकर बंद करके आओ, खुद बाहर ही बैठी हुई है। चप्पल ही नहीं है, कोई शूज़ ही पहन के चलूँ क्या। मैं आपको एक चीज़ दिखाती है, ज़ारा के कपड़े पता नहीं किसकी हाइट के होते हैं, आज तक मुझे समझ नहीं आया। मम्मी के शूज़, मेरी तो पैरी लूज है, सबसे छोटे पैर है मेरे घर में। दिव्या दीदी आ गई, उसकी थोड़ी बुराइयां करेंगे, ठीक है, देखना उसका रिएक्शन। ये दिव्या है ना बहुत ही ज्यादा बुरी है, बदतमीज है, एक नंबर की। अरे दिव्या तू
सारी बर्फ के तुझ पे गिरी, इतनी ठंडी हो रही दिल्ली में जितना तू बनी ऑफिस जाओ सेविया डालो, ऑफिस वाले मारते हैं, यहाँ आओ सेविया डालो, भाई घर वाले इतनी ठंड तो है ही नहीं पर कोई चलाए स्कूटी तो पता चले कितनी ठंड है। तुम अच्छा जैसे तो बेटे, गाड़ी वगैरह चलानी इसलिए तभी स्टाइल मार रही है। कुछ ज्यादा लाल परी की बनी हुई है। आज ट्यूसडे है तो ये भैया उसके उसके वजह से कपड़े पहनती है, क्या बोलते हैं, लाल परी। वहाँ कुर्सियाँ वहाँ क्यों लगा रखी है? तेरे लिए। ओके कड़ी बनाई ना आपने? ये मंडे को व्हाइट पहनती है, मंडे को व्हाइट पहनते हैं दीदी, मंडे को व्हाइट, ट्यूसडे को रेड, वेंसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक, पिंक और व्हाइट पहनना चाहिए, पिंक और ब्लू भी पहनना चाहिए, और सैटरडे को ब्लैक, संडे को कुछ भी। रेड येलो ऑरेंज कुछ भी, नारंगी। मम्मी ये देखो, ये कोई ठंडी, इतनी ठंडी नहीं है। आपकी बेटी आई तो आपने वो बना दिया कड़ी। हाँ झोई बनी है, क्यों? क्योंकि मैंने बोली बेटी आपके साथ रहती है उसकी पसंद वो खाती रहती है। कल करेगी। हाँ कल गाजर का हलवा किसने खाया था भाई? मैंने खाया। अभी बैगन आलू गोभी आलू बने वो खा ले। हाँ गोभी आलू मैं भी खाऊंगी। सब खा ले तू यहाँ आके। तो क्या खाना ना खाऊं मैं? अच्छा अपने घर का खा। अपने घर का खाती रहती हूँ मैं। मुझे दे दिया है अपना ये, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अब मैं इसे पहनूंगी, मस्त मजे करूंगी। क्या बात है, मजे यही बने मजे करने वाली। थोड़ा सा लूज होगा ना। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी ऐसा ही होता है, मस्त मजे यही पहन के मजे करने वाली। अच्छा लग रहा है गाइस, मैं रख लूं। ये है मम्मी का। डाल के ले खाना। अभी नहीं डाला। नहीं कम नहीं डाल के ले खाना। नहीं डाला। ज्यादा ना भगाने बाहर भगा दूंगी यहीं से। ज्यादा बदतमीजी से बोलेगी तो। चल पूरी देर साथ चल रही हूँ। ज्यादा निकल। चल। अभी नहीं डाला, निकलना। गाइस मैंने ये बोलना चाह रही थी कि मेरा खाना ये रहा, तो इन दोनों की लड़ाई हुई कि आपने मुझे खाना नहीं दिया, इसको दे दिया बस। धीरे धीरे लड़ती रहती है। बाय द वे मैं बताती हूँ, झोई है, भात है और आलू गोभी की सब्जी है और खीर मतलब सैलेड है। तो मैंने ये डाल दिया है, मम्मी ने मुझे दे दिया है। गाइस मम्मी ने रात में बनाया था गाजर का हलवा और तभी मैं भागी भागी आई हूँ आज। ये कर दिया है मैंने ट्रांसफर, माइक्रोवेव में डालो। 1 मिनट तक बहुत है। टेस्टी टेस्टी खुशबू, टेस्टी टेस्टी। दे दे किसी को? नहीं लाई नहीं, इतने टाइम से आ रही है। सपने वाले तो गोवा से काजू लाई है। गोवा बोलती है लेके जाती नहीं है, फिर बोलती है काजू भी आज हम रखे। चल यहाँ से चलती है तो गोवा। ओके गाइज, हम लोग आ गए थे मम्मी को छोड़ने राष्ट्रपति भवन, बट मम्मी ने दूसरी आंटी को बुला लिया कि उनको लेके जाता। हम लोग वेट कर रहे हैं कार में। मम्मी जल्दी आना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉकी टॉकी करनी है आपसे हमें। हाँ अल्लाह 5-10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद आ रही हूँ। उतर रहे हो? मुझे अभी तो कह रहे हो बात करते हैं कार में। आप इधर पे दियो तो। गाइज हम लोग राष्ट्रपति भवन के इसी जगह पे 6:30 बजे तक रुकना है। अभी आएगी वापस ऑफिस में। चले यार ऑफिस का टाइम हो गया, ऐसे घर के कपड़ों में घूम रही जो तू। अभी मैं रेडी होकर आऊंगी। रेडी। हाँ एक गुलाल 2.5 के कहने सारा बर्फ रोकने वाला जैकेट। हाँ ऐसे घूम रही है जैसे पता नहीं क्या ही। शिमला में है क्या तू, या उसमें लद्दाख वद्दाख में, या मनाली क्या कहते हैं उसको, कश्मीर, कश्मीर में ऐसे कर रही है ठंडी। तू कन्याकुमारी तेल बेचने जाए अब। बाय मम्मी, बाय बाय दिव्या, बाय। मम्मी जा रही हैं। ये देखिए गाइस, दो औरतों में बातें चुगली हो रही है इधर से उधर। ये मम्मी जाएंगी, ललिता आंटी आएंगी, और फिर मम्मी, अगर मम्मी आती है तो ललिता आंटी जाती है। इन दोनों की ड्यूटी लगती है। मेरी दीदी जा रही है ऑफिस अपने, और मैं भी चली अब सीधा सीधा सीधा। मस्त ना, मस्त। ओके बाय दिव्या दी, सी यू, बाय बाय। ऑफिस जाओ, चलो बाय। गाइस पूकी जी आ चुके हैं। बंद नहीं हुआ ना आइए, पूकी जी बैठिए। हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो गाइस मैं घर आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ मॉल, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी है अपने लिए टीवी। फाइनली मैं टीवी ले रही हूँ और मैं टीवी लेने जा रही हूँ। अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा नहीं चल रहा पता नहीं, बट मैं कब से चाहती थी कि मेरी टीवी आए, ताकि घर में जो भी आए ना वो एंटरटेन होता रहे, क्योंकि सब बोर हो जाते हैं आके कि बोर हो रहे हैं, तो इसलिए। हमारे पुकड़ी को जिम जाना था, पर बेचारा ऐसे आगे मेरे साथ चल गया, कह रहा पहले मैं टीवी लेने चलता हूँ फिर जाऊँगा, वरना मैं कहाँ अकेली जाऊँगी, है ना। हम लोग आ चुके हैं और हमें किधर जाना है वो सिर्फ पुकी को पता है, क्योंकि उसको ही पता है लोकेशन, है ना। मुझे ही पता है। रोमा तुझे ही पता है यार। मुझे ही पता है। गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगा और जो उसके स्पीकर्स रहेंगे डॉल्बी एटमॉस। गाइस मुझे एक टीवी पसंद आ चुकी है, बट मैं उसको कंपेयर करने के लिए रिलायंस में भी जा रही हूँ। वहाँ पे जाके हम पता करते हैं कि कौन सी लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो रिलायंस जाके पता करते हैं। वैसे हमें ये वाला टीवी पसंद आता है, हम देख रहे हैं इसको, इसका प्राइस लगा रहे हैं कैसा होता है। गाइस मुझे ये वाला टीवी अच्छा लग रहा है। अभी हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि कैसी है। फाइनली मैंने टीवी ले लिया है। अब मैंने कौन सा लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में, लेकिन होगा तो कल डिलीवर, बट स्टिल
फाइनली मेरे घर में टीवी आ चुका है, क्योंकि जो भी मेरे घर आता था ना सब कहता था कि टीवी नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लेनी है वो लेना है बेड, क्योंकि सोने का भी बड़ा पंगा हो जाता है अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो। मुझे ये टीवी ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये ना मैट है और इसमें आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। टीवी का जो ना डिस्प्ले का कॉस्ट होता है। हाँ वही मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपने 10,000 रुपये ले लो, 10,000 में 2 साल का हो जाए, 3 साल कंप्लीट। गाइस टीवी ले चुके हैं और अब हमने थोड़ी सी और शॉपिंग करी थी वहाँ से, अब हम निकल रहे हैं। हाँ ये भी लिया है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, सीधा घर जाएंगे। मैं थक गई यार, इतनी सी चीज़ में टांगे दर्द हो गई ना। मैं फ्रेश हूँ। पैर तू फ्रेश होगा? तू फ्रेश है अभी? अच्छा सॉरी। ओहो ये फ्रेश है भाई, हम नहीं हैं, इसको घर भी जाना है, इसे बहुत काम है। अब हम आ गए हैं आंटी मोमोज। लोगों ने सोचा क्यों ना आज हम टीवी लेने की खुशी में पार्टी शार्टी करें, पार्टी शार्टी करेंगे, मज़े करेंगे। भैया कुछ बोले, आई थिंक ये ना यहाँ पे कार वाले हैं, पार्किंग वाले हैं, तो ये कार पार्किंग वाले हैं और मोमोज खाते हैं। ये इस बार का ये मेरा जंक फूड का डे 2 है, अभी 6 दिन हुए ना, मैं दूसरे दिन खा रही हूँ। अभी मैंने पिज़्ज़ा और मोमोज खाए थे वहाँ पे भी जब हम शूट कर रहे थे, बट उसके मोमोज बहुत गंदे थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने खाए नहीं थे अच्छे से। अब मैं खा रही हूँ बढ़िया तरीके से। हमारे मोमो शोमो आ गए हैं गाइस। अब मेरी टीवी आ चुकी है और मैंने टोस्टर वगैरह भी ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू टाटा। घर आई तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे टीवी लग चुकी है, बट ये मुझे बहुत छोटी लग रही है यहाँ की, बहुत ज़्यादा छोटी। गाइस ये लग चुका है, बट ये मुझे उतनी बड़ी नहीं लगी जितनी मुझे तो लग रहा था कि पार ही हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी मैं। बॉक्स ज़्यादा बड़ा, बॉक्स तो साइड में वो आया होगा ना, संभाल के रखना। ये बेसमेंट में डाल के आना अभी, ठीक है? उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं आपको उसका रेट बताऊँ कि पहले भी वाली है, इसमें मुझे रेट मिल जाए। अच्छा कलेक्शन है रंगोली का, डेकोरेशन का, चांटा चाहिए। तो गाइज अब मैंने सबसे पहले अमेजोन प्राइम खोल दिया है और पता है क्या, मैं नेटफ्लिक्स खोलती बट नेटफ्लिक्स पे है नहीं, तो मैं अपने उसमें जाती हूँ। बाद में करेंगे। और हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले यही देखेंगे जो मैं देख रही हूँ, यही चलेगा पूरे सुबह शाम रात दिन। बल्ले बल्ले जय, वो देखो यार, ये बहुत ये फेवरेट है मेरा, अच्छा लगता है मुझे। तेरा में जब मैंने आज से कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले वहाँ से घर खाली किया था, और ये खाली घर लिया था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी खाली घर नहीं लिया, मैंने हमेशा मतलब फर्निश्ड घर लिया था। बट जब मैंने ये एम्प्टी हाउस लिया ना, तो मैंने सोचा था कि मैं इसे अपना घर बनाऊँगी, तो मैं अपने हिसाब से सामान लाऊंगी। कुछ सामान मुझे यहाँ पे जो मैं लेकर आई हूँ, मतलब फिर मैं लेकर आई सामान, और कुछ सामान मैं लेकर आई हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है अब, बट मैंने धीरे धीरे सामान जोड़ा है, जैसे कि ये सोफ़े, टेबल और कुछ डेकोरेशन करवाई जो कि अब मुझे पसंद नहीं आती है, बट सामान था किचन का तो था मेरे पास पूरा सामान, तो धीरे धीरे मैंने सब जोड़ा। डाइनिंग टेबल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल मेरे पास है, और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपना सामान जोड़ रही हूँ। मेरे पर्दे हैं, मेरा ये है वो है, तो फाइनली मैंने वो टीवी भी जोड़ी। मैंने हर चीज़ का बहुत ही स्लोली वेट किया है कि मैं धीरे धीरे अपने सारे विशेस फुलफिल करूं। कोई बड़ी बात नहीं है, टीवी लेना सबके पास होता है, सब कुछ होता है। वैसे मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है इतना, मतलब मैं अपने लैपटॉप और आईपैड में ही देख लेती हूँ, बट अपने लिए ये सब चीज़ जोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे करके खुद का मैं अपना घर बनाना चाहती थी, और वो चीज़ भगवान ने पूरी की। 2025 का सेकेंड हाफ मैंने अपने लिए बहुत मेहनत की, और बहुत कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया, बट जो भी किया मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस घर में आई। आई एम जस्ट हैप्पी। और अब मेरी टीवी भी आ गई है, मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ टीवी देख के। हाँ, मेरा फ्रिज भी आया था, सॉरी, फ्रिज भी कभी देख के बड़ा खुश हुई। मतलब मैं अपना सामान जोड़ रही हूँ, बेसिकली अपना घर बनाना चाहती हूँ, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी। बस मैं आपको ये कहूँगी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी अभी टीवी देख के, जब टीवी लगी, क्योंकि मैं बाहर थी, पुकी ने लगवाई है, तो इसलिए